आए क्यों हैं और अगर आए हैं तो जाना क्यों है, ये आपने कभी पूछा ही नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी डेथ नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है जो हमारे पास था हमने इसको मौत दे दी। लेकिन फर्क सिर्फ अल्फाज का होता है, अल्फाज का टेस्ट होता है, इंस्पिरेशन का टेस्ट होता है। और कि जो मेरी वीडियो देखेगा वो भी समझदार ही होगा, वो भी इस वाला है जो सिखाने वाला है, उसमें भी उनकी दिमाग की जो बत्तियां हैं वो खुल सकती हैं। तो 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल लेंगे। इस लेक्चर को लोग पढ़ना चाहते हैं और जो अस्सलामुअलैकुम, मैं एक न्यू सेशन का आगाज कर रही हूँ जिसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मेरे सेशन का मकसद ये होगा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जो नालायक स्टूडेंट हैं वो कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वो इस लेक्चर को 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल लेंगे, इस लेक्चर को गौर से सुन लेंगे तो मे भी उनकी दिमाग की जो बत्तियां हैं वो खुल सकती हैं। मेरा जो मकसद है वो ये है कि हर एक बंदा डेवलप हो। पहले वाला दौर नहीं रहा जिसमें हम अपने माइंड को डेवलप नहीं करते थे और जो जमाने में चल रहा था, जो दौर में चल रहा था वही चलता था और माएँ भी बच्चों के ऊपर इतना टाइम नहीं देती थी। लेकिन अब जो है मैं इस चीज को चेंज करना चाहती हूँ। वैसे भी मोबाइल का दौर है और इसमें हर एक बंदा जो है एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है और एक्स्ट्रा जो है हर एक्टिविटी के ऊपर उसकी नजर होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, मेरा जो मकसद है वो है ट्रेनिंग करना। ये जो ट्रेनिंग है हर एक टीचर के लिए होगी, हर एक स्टूडेंट के लिए होगी और हर एक आम पर्सन के लिए भी होगी, क्योंकि ये जो मैं आज बताने लगी हूँ ये मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदे तक मेरी आवाज जाए ताकि वो थोड़ा सा जो है अपने अंदर चेंज ला सके, अपने अंदर जो है वो ग्रूमिंग कर सके। हर बंदा जो है वो ग्रूमिंग करे। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जो बोलने वाला है, जो सिखाने वाला है, उसको सिखाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जो मेरी वीडियो देखेगा वो भी समझदार ही होगा, वो भी सिखाने वाला हो सकता है, वो बोलने वाला हो सकता है, उसके अंदर अक्ल शऊर हर चीज है। लेकिन फर्क सिर्फ अल्फाज का होता है, अल्फाज का टेस्ट होता है, इंस्पिरेशन का टेस्ट होता है और वो आज मैं आपको दूंगी। आपको इंशाल्लाह ये 10 मिनट बोरिंग नहीं आप होंगे। मेरी आवाज सुन के इंशाल्लाह आपको इंकरेज मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर जाएं। ये जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 9th 10th वाले स्टूडेंट हैं या गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, दोनों जो हैं वो अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो एक बार ये जरूर सुने। हर एक को मुश्किल लगता है कि अक्ल शऊर के साथ किसी की बातें सुनना। अक्ल शऊर और तालीम होने के बाद हम ये समझते हैं कि सारी अक्ल हमें ही है, अगले को कुछ नहीं पता। ऐसी जिंदगी हम ही जी रहे हैं, अगले को कुछ नहीं पता। दुनिया का सबसे आसान तरीन काम यही है कि किसी को नसीहत अगर करनी है, ये पुराने जमाने में यही प्रैक्टिस रही है, किसी को समझाना है तो नसीहत करके समझाना है और ये दुनिया का आसान तरीन काम है कि नसीहत करके किसी को सिखाना हो। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है वो ये है कि किसी को अमल करके दिखाना हो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है, नसीहतें नहीं की, प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाया है। तो मैं समझती हूँ आप लोग जो है नसीहतें करना छोड़ दें और आज के लिए जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जो चीजें आज मैं आपको बताने लगी हूँ इनमें से कोई एक भी आप सीख लेंगे तो मेरा सलाम है आपको, क्योंकि लोग महीना साल लगा देते हैं और एक बात नहीं सीख पाते और ऐसे ही कब्रों में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। कहते हैं ना कि गाफिल की आंख तब खुलती है जब वो जाने लगता है और फिर कहता है ओ ये तो मुझसे क्या हो गया, मुझे टाइम मिलना चाहिए था, मैं चेंज चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने कभी अपने आप से कभी सवाल किया ही नहीं होता कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ और क्या मेरा मकसद है। मेरा आज का टॉपिक यही है कि आप अपने आप से सवाल करें, आज से ही सवाल करें कि मैं किस लिए आया हूँ और मेरा मकसद क्या है। हम अल्लाह से और भी बहुत कुछ मांगते रहते हैं, बहुत सवाल करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि ऐ अल्लाह मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है। टैलेंट अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है और हम कदर नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता और हम उस टैलेंट को कहीं ना कहीं मार देते हैं और ना हम कभी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की सोचते हैं। एक्सप्लोर तब करें ना जब हमें पता हो कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। आप में से 99
जो पर्सन है वो दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई मकसद ही नहीं होता, उनका कोई एम ही नहीं होता। छोटा बंदा वो नहीं है जो स्कूल में पढ़ाता रहा है, जो ट्रेनिंग देता रहा है। छोटा बंदा वो है जिसके कल को गोल ही नहीं है, जिसके फ्यूचर में कोई प्लान ही नहीं है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, दुनिया में मकसद ही नहीं है। मकसद के बगैर जो हमारी जिंदगी है वो अधूरी है। मकसद होगा, जिंदगी जो है वो एक रास्ते के मुताबिक चलेगी, एक ट्रैक पे चलेगी। मकसद के बगैर जो जिंदगी है वो अधूरी है, वो ट्रैक से उतर जाती है और इंसान भटकता रहता है कि मैं किस तरफ जाऊं और किस तरफ ना करूं। अपने अल्लाह से ये सवाल जरूर पूछे, टैलेंट क्या है मेरे मालिक जिसके साथ तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। जिंदगी एक बहुत संजीदा चीज है, लेकिन कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं होता। और हमने किसी की लाइफ में क्या रोल प्ले करना है, क्या जिंदगी में करना है, कभी ये नहीं सोचा होता। हम जिंदगी में संजीदा तो रहते हैं, लेकिन जिंदगी को संजीदा समझते नहीं है। कुरान में कितनी ज्यादा आयतें हैं और सिर्फ वो वाली आयत आपके लिए होगी जो आपके दिल को क्लिक करती है, जो आपको चेंज कर देती है। वो वाली आयत सिर्फ आपके लिए होगी, वही आपका तवीज होगा और वही आपका मुस्तकबिल होगा, वही आपकी डेस्टिनी बनाएगी और वही सब कुछ होगा आपके लिए। इसी तरह जो अल्फाज मैं आज आपको बताने लगी हूँ, मैं 22 लाइनें आपको बताऊंगी जिसमें से सिर्फ वो आपके लिए होगी जो आपके दिल को क्लिक करेगी, जो आपको समझ लग जाएगी। तो इसी तरह मैं 10-10 मिनट की जो है वीडियो बनाकर अपलोड किया करूंगी। अगर आपको मेरी पहली वीडियो ही अच्छी लगेगी तो जरूर मेरी दूसरी वीडियोस भी देखें और पिछली वीडियोस को भी जरूर वॉच करें, क्योंकि ये मोटिवेशनल के ऊपर ही है। आप मोटिवेट होंगे तो कुछ कर पाएंगे, वरना जिंदगी जो है बगैर मकसद के ही गुजार के चले जाएंगे और ना आपको पता चलेगा कि आप जिंदगी में क्यों पैदा हुए हैं, आप क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं। जो मैं आपको बताने लगी हूँ जबरदस्ती ना सीखिएगा, आपके लिए वही होगा जो आपके दिल को क्लिक करेगा। दुनिया में सबसे बड़ा टेस्ट जो है सिर्फ जुमलों का होता है, जुमलों का टेस्ट होता है, इंस्पिरेशन का टेस्ट होता है। यहाँ पर मैं अपनी जो है वो बात शुरू करती हूँ। पहली जो लाइन है, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी डेथ नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है जो हमारे पास था हमने इसको मौत दे दी। क्या था आपके पास? आपके पास टैलेंट था, स्किल थी, पोटेंशियल थी, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। कुदरत ने आपको दी थी जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, लेकिन आपने उसको गवा दिया, उस टैलेंट को खत्म कर दिया और बगैर मकसद के, बगैर जो है टैलेंट के आप जिंदगी गुजारते रहे हैं, भटकते रहे। डेट ऑफ बर्थ तो सबको याद होती है, लेकिन डेट ऑफ रीजन किसी को भी याद नहीं है, ना वो पूछने की कोशिश करता है। दुनिया में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपने कभी पूछा? क्या खास बात है आपके अंदर? आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में भेजा गया? आपने कभी इस बारे में नहीं पूछा और ना कभी आपने देखा, ना आपने दुनिया में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है आपने कभी अपने आप से सवाल ही नहीं किया। दुनिया में आने की बड़ी वजह ये आपको तब पता चलेगी क्या खास बात थी आपके अंदर क्या ऐसा चीज रखी गई जिससे आप दुनिया में आए। हम आए क्यों हैं और अगर आए हैं तो जाना क्यों है, ये आपने कभी पूछा ही नहीं होता और ना कभी आपने सवाल किया होता है अपने आप से भी और अपने रब से भी। आप सिर्फ आते हैं और दुनिया में एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के बाद चले जाते हैं। अपने मकसद को आप देख ही नहीं पाते। अपने आप को डिस्कवर करने का सवाल जरूर उठाएं, एक्सप्लोर करें, अपनी तलाश आज से ही शुरू करें। अगर ये सवाल आपके अंदर रह जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं ये सवाल बड़े बंदों में उठता है, छोटे बंदे का ये सवाल ही नहीं है, ये बड़े बंदों के अंदर उठता है। ये जो इनकलाब है, ये जब आता है तो दुनिया में रिकॉर्ड बनता है। अगर हम एज अ टीचर हैं तो क्या कभी हमने ये रोल प्ले किया है कि आपका स्टूडेंट जो है वो डेवलप हो पाया है, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपने उनको कभी डेवलप करने की कोशिश की है? आप अपने आप से सवाल करें, कभी आपने ये नहीं किया। हम एज अ टीचर क्या ये रोल प्ले किया हुआ है कि हमने किसी को डेवलप किया हो? अगर आपने जिंदगी में किसी को डेवलप किया है तो वो आपकी बख्शिश का जरिया बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? क्योंकि आपने एक बच्चे के जहन में ऐसी अच्छी
पॉजिटिविटी डाली, ऐसे एक्ट डाले कि उसका किरदार अच्छा हो गया और वो आपकी बख्शिश का जरिया बन गया। आपने उसकी लाइफ संवार दी, वो आगे जाके सेट हो गया, तो उसके माँ बाप आपके लिए जो है वो दुआ खैर भी कर सकते हैं। एक उस्ताद जिससे बच्चा पढ़ रहा है और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहा, कोई अजमत पैदा नहीं हो रही, तो इन फ्यूचर बहुत मसला बन जाता है इसकी लाइफ में। तो उम्मीद करती हूँ पहला जो पॉइंट है वो आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं 6:10 पे वीडियो अपलोड किया करूंगी, तो मेरी वीडियोस को वॉच करके लाइक और कमेंट जरूर किया करें ताकि हौसला अफजाई होती है इससे। तो आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे अल्लाह उनको भी अजर। तो आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे अल्लाह उनको भी अजर दे, और जो कर रहे हैं जो अल्लाह उनको भी अजर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।